सो हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फाइनल स्ट्रेटजी होने वाली है मराठी सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, फाइनल स्ट्रेटजी का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के एंड तक अगर आपने एक एक मिनट एक एक सेकंड एकदम शिद्दत से देखा और जो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो आपने सही में रियल टाइम में रियल लाइफ में एग्जीक्यूट किया तो आपका 90 प्लस मार्क्स ये गारंटीड है इन मराठी सब्जेक्ट। और ये विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए एक प्रकार से बाप स्ट्रेटजी होने वाली है, जो कि हर एक वीडियो के ऊपर एक वीडियो कहलाएगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, जो कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ हम ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं और साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं। मुझे पता है कि आप सभी जन इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा डर रहे होंगे। डर तो नहीं, लेकिन एक प्रकार से नर्वसनेस होगा, क्योंकि हम हमारी लाइफ की पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लाइफ में कोई भी चीज अगर पहली बार होती है तो उस चीज का हमको एक अलग ही नर्वसनेस फील होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि वहां पे जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होने वाली है और हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मैच में सभी बंदे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन फाइनल जो 3 घंटे होते हैं वो 3 घंटे में आपको किस प्रकार से वर्क करना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखती है, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे स्टूडेंट्स, हम एक प्रकार से अगर हम एक एग्जांपल ले लें, आप भले ही जैसे अगर हम क्रिकेटर का एक एग्जांपल ले लें, क्रिकेटर प्रैक्टिस मैच में कितना भी अच्छे खेलो, कितने भी सेंचुरी लगाओ, लेकिन जब मैच होती है वो 3 घंटे में वो क्या चीजें करता है वो लोगों को याद रहता है। तो वही चीज है स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हो वो मायने नहीं रखेगा, बल्कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे और वहां पे बैठने के बाद वो दो तीन घंटे में आप किस प्रकार से आपने दिमाग को ठंडा रख के क्या क्या भैया बताने वाले हैं वो चीजों को ध्यान में रखोगे तो आराम से आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी से एक शिकायत है। अभी भी स्टूडेंट्स आप जैसे सामने देख रहे हो, नॉट सब्सक्राइब का परसेंटेज ऊपर है और सब्सक्राइब का परसेंटेज नीचे है। तो मुझे ये परसेंटेज पूरा ऊपर नीचे चाहिए, मतलब कि सब्सक्राइब का परसेंटेज ऊपर चाहिए और नॉट सब्सक्राइब का परसेंटेज नीचे चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके भैया, और मैं हक से मांग रहा हूं स्टूडेंट्स 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे जल्द से जल्द पूरे कर दिया जाए। ये मैं आपको एक प्रकार से ऑर्डर तो नहीं, लेकिन आपसे मांग रहा हूं फटाफट से 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट करने। अगर आप चाहो स्टूडेंट्स तो 2 दिन के अंदर अंदर ये कर सकते हो, लेकिन वही चीज है कि हम कोई चीज जो चीज हमको अच्छे से प्रोवाइड करता है हम उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप सभी का सपोर्ट बहुत तगड़ा मिल रहा है। स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल को SBWB गैंग, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक बड़ी गैंग बनते जा रही है और मैं चाहता हूं कि ये 50,000 के पार चले जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी वीडियोस के साथ साथ लास्ट मिनट टिप्स भी आपको मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो यार सब्सक्राइब कर दो। तो 50,000 सब्सक्राइबर्स का एम रखते हैं, फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हक से मांग रहा हूं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको हमारा सिलेबस जानना बहुत नेसेसरी होता है। जाहिर सी बात है, अगर हमको किसी शहर में जाना है तो कौन सी बस पकड़नी है ये मायने रखता है, हमको हमारा डेस्टिनी मालूम चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे जाएंगे कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से है। जाहिर सी बात है, ये मराठी मीडियम, सेमी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तीनों कैटेगरी के लिए ये वीडियो होने वाला है, पहले ही बता दूं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं, उसके बाद ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स कौन से हैं जिनको हम अच्छे से करेंगे तो हमको गारंटीड हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। पूरे के पूरे सिलेबस। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है अगर हमको किसी डेस्टिनी पे पहुंचना है तो हमको उसी डायरेक्शन की गाड़ी चाहिए, राइट। अगर हमको नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचना है तो हमको नॉर्थ की ही गाड़ी चाहिए, साउथ की गाड़ी हमको नहीं चाहिए। तो यही चीज है स्टूडेंट्स, हमको सिलेबस मालूम करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। सबसे पहली स्टेप वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनको ज्यादा मार्क्स होते हैं, जो कि आप आराम से डील करके आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके बाद मराठी ग्रामर का क्या, ठीक है, तो मराठी ग्रामर का भी भैया ने जुगाड़ करके रख दिया है आप सभी के लिए। मराठी ग्रामर का टेंशन लो मत। जो भी मराठी ग्रामर है 16 मार्क का, वो 16 मार्क का मराठी ग्रामर पूरा मैं भैया ने कंप्लीट करवाया, मैं एंड में बताऊंगा कैसे। फिर उसके बाद रोड मैप में आपको देने वाला हूं, कौन से टॉपिक को कितना समय आपको देना है, ये सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा, और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ रहे होंगे इस वीडियो के एंड तक, ये भैया की गारंटी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स,
अगर हम टॉपिक पे आए स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले आपको जो विभाग, यहाँ पे पूरा की पूरा सिलेबस है, जाहिर सी बात है ये आपके अपेक्षित में से लिया है जिसमें एकदम अच्छे से सिलेबस दिया जाता है। तो विभाग एक में आपको प्रश्न दिया है पठित। पठित मतलब कि सीन पैसेजेस होते हैं, अपठित मतलब कि अनसीन पैसेज, फिर पठित पद्य मतलब कि सीन पोयम, फिर होता है पद्य मुद्दे कृति मतलब कि जो भी पोयम के जो भी कृति दी जाती है वो आपको करनी है, मतलब डू एज डायरेक्टेड टाइप। स्थूल वाचन, स्थूल वाचन क्या होता है, इंग्लिश में हम जिसको रैपिड रीडिंग कहते हैं और हिंदी में हम जिसको पूरक पठन कहते हैं उसको ही हम मराठी में स्थूल वाचन कहते हैं। तो ये पोयम के भी होते हैं और एट द सेम वे ये हमारे लेसन्स के भी होते हैं, टॉपिक्स के भी होते हैं, चैप्टर्स के भी होते हैं। फिर उसके बाद विभाग 4 अरे ये भैया पे छोड़ दो, ठीक है, व्याकरण वगैरह ये सभी चीजें भैया बताएंगे व्याकरण का कैसे करना है। और जो आपका लास्ट विभाग होता है विभाग 5, जिसको हम पांचवा विभाग कहते हैं, ज्याला आपण उपयोजित लेखन म्हणतो। तर उपयोजित लेखन मध्ये तुम्हाला पत्र लेखन, सारांश लेखन लिहावं लागतं, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, पुढील 3 पैकी कोणतीही 2 कृती तुम्हाला सोडवायची आहे, तर कोणत्या सोडवायच्या आहे ते पण तुमचा दादा तुम्हाला सांगणार आहे शेवटी। त्यानंतर प्रश्न 5वा मध्ये जर लेखन कौशल्यावर आपण येऊ तर त्यामध्ये आहे निबंध लेखन, ज्यामधून तुम्हाला एकच सोडवायचं आहे, कोणतेही 8 मार्कासाठी आहे, ते सगळ्यात महत्वाचं राहील। आणि शेवटचे और जो लास्ट के जो 10 मिनट हमको बोर्ड वाले ने दिए वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज होगा, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। प्रसंग लेखन, आत्मलेखन और वैचारिक लेखन, ठीक है। तो ये तो हमारा पहली स्टेप तो यहाँ पे क्लियर हो गई, विच इज हमको सिलेबस समझ गया। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भैया ने लर्निंग सेक्शन में डिवाइड किया है, मतलब कि आपको पहले लर्निंग कौन सी करनी है। देखो लर्निंग के टॉपिक्स में यहाँ पे लगे तो लिख के देता हूं, वैसे इसकी पीडीएफ फाइल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, इसकी अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप इसको डाउनलोड करना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो वहां पे 3 डॉट्स आ जाएंगे ऊपर, प्रोफाइल में जाके फ्री मटेरियल में जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जाके आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो ऐप, अपना ऐप है, 10,000 से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लर्निंग पार्ट कौन सा यहाँ पे भैया लिख के दे रहे हैं, तो मतलब कि आपको लर्न करना है, ठीक है, बच्चों को मालूम ही नहीं होता है ये चीजें लर्न करने, ठीक है। विभाग 3 आपको लर्न करना है, ठीक है। फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य आपको लर्न करना है, ठीक है, काव्य सौंदर्य आपको लर्न करना है। कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे, ये भी जो है ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जो है ये आपको लर्न करने हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स वाक्य प्रचार, ठीक है, जो यहाँ पे है वाक्य प्रचार, ये भी आपको लर्न करना है, वाक्य प्रचार। और उसके बाद जो लास्ट वाला आता है विच इज विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह भी आपको लर्न करने हैं, बाकी के आपको लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ये आपको लर्न करने हैं, ये टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं, लर्निंग के टॉपिक्स आपको सबसे पहले निपटाने हैं, ठीक है। जैसे कौन से हो गए, कौन से हो गए, अगर मैं विभाग, ठीक है, सेक्शन 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या क्या है, सेक्शन 2 में विच इज क्वेश्चन अपना काव्य सौंदर्य है, ठीक है, काव्य सौंदर्य है। और दूसरा क्या है, विच इज अर्थ, ठीक है, शब्दांश अर्थ, ये आपको लर्न करने हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 3 में जो आपको पूरा की पूरा स्थूल वाचन, अभी ये कहां से करोगे, स्थूल वाचन आपको पूरा डाइजेस्ट में से करना है, ठीक है, क्योंकि ना अपेक्षित में नवनीत 21 सेट में पूरे नहीं दिए गए, ठीक है। तो स्थूल वाचन जो है, ठीक है, वाचन है, ठीक है, ये रहने दो। तो स्थूल वाचन आपको निपटाने हैं। और सेक्शन 4 जो कि अपना ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पूरा ग्रामर मैंने 16 मार्क का पूरा सिखाया है, 30 मिनट का है, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है, पूरा ग्रामर, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ग्रामर का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, स्टूडेंट्स चेक करो, चलो ठीक है। ग्रामर का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में, 20,000 से ज्यादा बच्चों ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सबसे पहले देख लिया है। तो ग्रामर का पूरा की पूरा जो 16 मार्क का वीडियो है वो पूरा की पूरा है, बस मराठी मीडियम का समाज सिखाना बाकी है, तो वो मैं जल्दी कवर कर दूंगा, मेरे ध्यान में है वो। सेक्शन 4 का आपको क्या लर्न करना है, विच इज विराम चिन्ह। देखो स्टूडेंट्स, ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूं इसके लिए मैं आपको समय भी दूंगा, ठीक है, और मुझे नीचे बताना है यस भैया एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसा बताना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वाक्य प्रचार, राइट, और क्या है, वाक्य प्रचार, ठीक है, वाक्य प्रचार।
तो स्टूडेंट्स अभी ये आपको कितने दिन में करना है? जाहिर सी बात है स्थूलवाचन वगैरह को टाइम लगेगा, तो ये आपको एक दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, एक दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट करना है। और जो नीचे ग्रामर का जो वीडियो दिया है वो भी आपको उसी दिन कंप्लीट करना है, मतलब ये भी एक दिन में ही आपको कंप्लीट करना है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आज आप ये वीडियो देख रहे हो, रात को अगर ये देख रहे हो या फिर सुबह आप देख रहे हो, तो सुबह पूरा दिन कर लेना या फिर रात को। ठीक है, तो ये आपको एक दिन में कर देना है। ये मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं और मुझे कमेंट में बताना है सभी बच्चों ने, जो भी बच्चे करने वाले हैं रोड मैप। देखो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, सभी बच्चे नीचे लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड। जो भी बच्चा लिखेगा मेरे को समझ जाएगा कि वो बच्चा इस स्ट्रेटजी के साथ जाने वाला है। देखो ये सभी टॉपिक जो है ये आपको लर्न करने होते हैं, पहले बता दूं मैं, ये आपको इतना डिटेल में कोई भी नहीं बोलेगा यार। ठीक है, काव्य सौंदर्य सेक्शन 2 का अर्थ पद्य का ये आपको लर्न करना है। सेक्शन 3 का स्थूल वाचन आपको लर्न करना है। सेक्शन 4 के विराम चिन्ह और वाक्य प्रचार ये आपको लर्न करने हैं। और ये सभी चीज आप एक तो डाइजेस्ट में से करो सबसे पहले, और फिर 21 सेट पे जाओ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले डाइजेस्ट में से जाना। ठीक है, तो डाइजेस्ट में क्योंकि ज्यादा होते हैं और कभी कभी आ जाते हैं। और ग्रामर का तो मैंने आपको बताया क्या सीन है, ग्रामर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरा ग्रामर मैंने कवर किया है, पूरा तुम्हारे लिए सब चीजें की है। लेकिन तभी भी 64% बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, अभी उनको बोलो, तुम उनको अच्छे से सुनाओ कि भैया इतना मेहनत करें तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, तो ये हो गया। अभी उसके बाद सबसे यहाँ पे मैंने देखो ये दोनों दोनों अपन ने कर दिए। ठीक है, दोनों टिक कर दिए, एक एक टिक करते जा रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस वाइज जाते हैं, आपको पता है भैया, ऐसे फालतू में कोई स्ट्रेटेजी नहीं देते। फिर तीसरा, ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स। अभी ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक देखो, ग्रामर तो पहले ही 16 मार्क का मैंने कवर करने को आपको बोल दिया है। ठीक है, तो एक दिन के अंदर ग्रामर वगैरह कवर कर देना, मतलब अपना विभाग 3 अपना कवर हो गया है। ठीक है, विभाग 4 भी नीचे का कवर हो गया है। राइट, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। और इसमें के कितने टॉपिक्स कवर हो गए? इसमें के 2 टॉपिक्स कवर हो गए। राइट, तो इतने मार्क्स तो आपने कवर हो गए, मतलब 16 और 6 22, 22 और 4 26। ठीक है, एक दिन के अंदर अपने 26 मार्क कवर हो गए। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मतलब एक आइडिया मिलेगी आपको। कितने मार्क्स एक दिन के अंदर आप 26 थे ना, 26 मार्क्स आप कवर कर रहे हो, यस और नो? ठीक है, एक दिन के अंदर आप 26 मार्क कवर कर रहे हो, जो मैं यहाँ पे लिख के दिए मैंने। ओके, लर्निंग का पार्ट और ग्रामर का डिस्क्रिप्शन में से देख के। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से? अभी एक दिन आपको पूरा देना है। ठीक है, विभाग 5 को, क्योंकि ये इसको सबसे ज्यादा मार्क है। ये देखो 24 मार्क है भाई, 24 मार्क्स। देखो आप 24 मार्क्स है, तो सबसे मेन अगर विभाग कोई होगा तो वो होगा सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 5 जो कि 24 मार्क्स का है, इसके लिए भैया आपको दे रहे एक दिन, उसको एक दिन और इसको एक दिन, पूरा एक दिन में निपटाना है। निपटाना है मतलब निपटाना है। और पहले मराठी कर लेना बच्चा लोग, बाद में मतलब कि देखो कैसा करना है मालूम है क्या? सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी आपका सपोज मैथ्स और साइंस का थोड़ा थोड़ा हो ही रहा होगा साइड बाय साइड, तो क्या कर लेना, आप सपोज 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप सपोज 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या करना, 3 घंटे जो है वो अभी मराठी को दे दो, लैंग्वेज को दे दो। ठीक है, 3 घंटा मराठी को दे दो, और जो 3 घंटे होंगे वो अदर सब्जेक्ट को दे दो। ठीक है, अभी मेरे को तो इतना पता है, मेरे बच्चों पे इतना मेरे को भरोसा है कि अगर 3 घंटे वो शिद्दत से बैठेंगे बिना ब्रेक के, तो ये तो खत्म कर देंगे। मेरे को बोलो इतना हार्ड है क्या स्टूडेंट्स? ये वैसे भी स्थूल वाचन वगैरह एक बार पढ़ लिया तो लर्न हो जाता है, मराठी में ही लिखना होता है। जिनकी मराठी अच्छी होगी उनको हो जाएगा, जिनको नहीं होगा तो मैं तो उनको यही सजेशन करूंगा कि पहले मराठी का पढ़ाई करके रखो। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे भैया ये बाकी है, भैया वो बाकी है, भैया ये करना है, भैया वो, वैसा नहीं, अभी से ही प्रिपेयर कर लो। ठीक है, कहां पे थे हम? हाँ, उसके बाद उपयोजित लेखन में देखो, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पत्र लेखन लिखना है या सारांश लेखन लिखना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स देखो, पत्र लेखन का टॉपिक आप देख लेना। अगर पत्र लेखन का टॉपिक आपको एकदम अच्छे से आता है तो ही पत्र लेखन करो, नहीं तो सबसे सिंपल जो है वो है सारांश लेखन। अभी आप बोलोगे भैया सारांश लेखन मतलब क्या? सारांश लेखन मतलब कि आपका होता है समरी। ठीक है, आपका इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं समरी। अभी समरी का अर्थ मैं एकदम सिंपल में बता देता हूं। देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक पिक्चर देखने गए हो। ठीक है, आपने एक पिक्चर देखा, सपोज MS धोनी। ठीक है, MS धोनी एंड अनटोल्ड स्टोरी, ये पिक्चर आप देखने गए। पिक्चर देखने गए, आपने पूरा पिक्चर देखा, 3 घंटे का पिक्चर था वो, यस और नो? कितने घंटे का पिक्चर था? सपोज 3 घंटे का वो पिक्चर था।
आप जब घर पे आते हो, आपके दोस्त ने वो पिक्चर में देखा है, आपका दोस्त बोलता है कि भाई मेरे को स्टोरी बता, तो मेरे को बोलो क्या आप 3 घंटा वो स्टोरी चलाते हो? नहीं, आप उसको समराइज करते हो कि देख, धोनी रांची में पैदा हुआ था, फिर उसको 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 एक बहन थी, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे स्टेट लेवल गया, फिर ये किया, फिर उसने बहुत सारे स्ट्रगल किए, फिर उसके मैचेस भी छूट गए, फिर वो अंडर 19 में गया, फिर अंडर 19 में उसने धमाका किया जिम्बाब्वे टूर में, फिर जिम्बाब्वे टूर से वो आया, फिर उसको तू आता है सीने में जब जब सांसें चलती है, ठीक है, वो वाला गाना बजा, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर एक्सीडेंट होने के बाद ये गम में गया एम एस धोनी, फिर गम में जाने के बाद फिर वापस से उठा, फिर उसको होटल में साक्षी मिली ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हो ना आप, तो मैं अभी मेरे को मेरा वो फेवरेट पिक्चर है, इसलिए मेरे को वो स्टोरी पूरी याद है, राइट। फिर उसने वो लास्ट में फिर वर्ल्ड कप में गया, वर्ल्ड कप में उसने 6 मारा, तो ऐसे घुसबम्स आ गए थे, तो वो समराइज किया मैंने, समझ में आ रहा है, वो समराइज किया। तो समरी का अर्थ ये होता है, या फिर सारांश लेखन का अर्थ ये होता है कि अगर आपको 15 लाइन दिए, तो 15 लाइन को आप किस प्रकार से 8 लाइन में, 5 लाइन में, 6 लाइन में आप कवर करोगे, और ऐसा कवर करोगे कि मतलब सामने वाले को जो 18 लाइन में नहीं समझ रहा था, वो आपने 4 लाइन में समझा दिया। आप इसमें खुद के शब्द भी ऐड कर सकते हो, पहले ही क्लियर कर दो, वैसे की वैसे छापने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि भाई धोनी का एक्सीडेंट हुआ था, तो नॉर्मल भी एक्सीडेंट हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बड़ा चढ़ा के, किसी किसी को आदत होती है ना 2 के 4 लगा के देना, 4 के 10 लगा के देना, आपके दोस्त होंगे, ठीक है, जो किसी ने कुछ बोला तो आपको आके कुछ और ही बता देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसी नमूने दोस्त पालना सीखो मजा आती है उनके साथ, तो वैसी चीज है, तो उसको बोलते हैं सारांश लेखन। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा, ऑफलाइन में भी मैंने बच्चों को यही सजेशन किया है, पत्र लेखन से अच्छा है कि सारांश लेखन आप करो। सारांश लेखन इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंपल जाता है वो, लेकिन हाँ, अगर पत्र अगर सिंपल जा रहा है आपको और सारांश लेखन आपको नहीं समझ रहा है, तो आप पत्र लेखन पे शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सारांश लेखन। तो कोणते ही एक करना है, तो सारांश लेखन करोगे तो 6 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे को बोलो इतना इतना हार्ड है क्या सारांश लेखन लगे लिखना? ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, मैंने आपको जैसे सिंपल भाषा में समझाया वो वाला, ठीक है, छोटे भाई बहन जैसा समझा रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद विभाग 5 का क्वेश्चन नंबर 5, पुढील 3 कृती विचारणार, मतलब 3 कृती विचारेंगे, पहला पूछेंगे जाहिरात लिखो, बातमी लिखो, या फिर कथा लिखो, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा स्टूडेंट्स, आप जाहिरात लिखना है और कथा लिखना है। अभी आप बोलोगे भैया बातमी क्यों नहीं, बातमी क्यों नहीं लिखना है हमने? क्योंकि स्टूडेंट्स बातमी लेखन में आपको पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो घटना कल हो गई है लेकिन उसको आज हुई है ऐसा बताना है, क्योंकि पेपर आज ही हम छाप रहे, समझ में आ रहा है नहीं ना? तो मैं वही बोल रहा हूं, वहां पे भी समझ में नहीं आता है। जैसे पेपर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास आज पेपर आता है, पेपर आ जाता है, लेकिन वो बातमी तो वही दिन लिखते हैं, ठीक है, वही दिन लिखते हैं, जिस दिन घटना हुई वही दिन पेपर लिखते हैं, लेकिन हमको बातमी में ऐसा बताते हैं कि वो चीज कल हो गई है, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बातमी लेखन में पास्ट टेंस वगैरह बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। इंग्लिश में तो भी ईडी ईडी आप लगा सकते हो वर्ब को, तो बातमी लेखन हो जाता है, मतलब न्यूज राइटिंग। बट मराठी में थोड़ा सा दिक्कत आएगा और मार्क जाने की संभावना ज्यादा है, तो मैं यही सजेशन करूंगा कि एक तो कथा लेखन लिखो, कथे में आप कुछ भी फेंक सकते हो यार, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब जो टॉपिक्स दिए होंगे उस पर बोल रहा हूं मैं। और जाहिरात तो आपको आता है, पैम्पलेट, ठीक है, पैम्पलेट छापना, तो पैम्पलेट एक देख के जाना, या फिर आपके नवनीत के डाइजेस्ट में है, जो भी डाइजेस्ट आप प्रेफर करते हो, या फिर अपेक्षित है उसमें आप होगा, तो उसमें भी आप प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी आप जाहिरात देख के जा सकते हो। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि यहाँ पे से पत्र को कट करो और यहाँ से बातमी को कट करो, ठीक है। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैट में लिखो सभी जन, या फिर कमेंट करो। फिर उसके बाद लेखन कौशल्य, तो देखो अगर आपने ये दोनों कंप्लीट कर दिए तो आपके यहाँ पे 10 मिलेंगे, 10 में से कम 8 तो ले ही लेना, और 6 में से कम 5 तो ले ही लेना इधर, ओके, इतने तो दे ही देते हैं अगर ठीक से लिखोगे तो। लेखन कौशल्य, निबंध लेखन जिसको हम कहते हैं, उसमें से कोई भी एक आपको लिखना है, प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक। तो मैं सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आत्मकथन बिल्कुल लिखना नहीं, आत्मकथन मतलब ऑटोबायोग्राफी, ठीक है भाई, मी छत्री असलो असतो तर, मी झाड असलो असतो तर, भाई नहीं है अपन, तो मत लिखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है अपने तरफ से। वैचारिक भी लिखो मत, प्रसंग लिखना, ठीक है, प्रसंग, मैं रास्ते से जा रहा था तो क्या हुआ, तो मी जेव्हा मैं रास्ते से जा रहा था,
भेलपुली खा रहा था, अरे तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो वो वाला बोलना है, मतलब प्रसंग बताना है यार, आपके साथ क्या चीजें हुई वो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, आपको क्या चीजें हुई, आपके साथ क्या चीजें हुई वो चीज बतानी है। तो इतना करोगे तो आपको मिलेगा विच इज 24 मार्क। तो देखो आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स, 24 प्लस वहां से मिले 26, यहाँ पे आपके हो गए 50 मार्क कंफर्म, कितने में से, 80 में से। बात समझ में आ रही है। अभी रही बात 30 मार्क की, तो देखो 2 दिन में आपने ये खत्म कर दिया, समझ में आ रहा है। और ये करना है मतलब करना है, हाँ। पहले ये खत्म कर लिया, ग्रामर वगैरह सब मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हो गए, देखो ये 6 और ये 16, 22, 22 और 4 यहाँ पे गोल किया है तो 26, 26 और यहाँ पे 24, कितने हो गए 50, 80 में से 50 मार्क फिक्स। अभी रहे रिमेनिंग 30 मार्क। रिमेनिंग 30 मार्क स्टूडेंट्स ये पैसेज के, ठीक है, रिमेनिंग 30 मार्क्स ये पैसेज के। पैसेज के आपको तो अभी बचपन से आपको पैसेज आते हैं, तो कितना भी करो तो 30 मार्क में से आराम से आपको लगभग लगभग 30 में से आपको 20 तो मिल ही जाएंगे, ये मैं पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, 30 में से 20, भले ही कितना भी मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा फार ऊपर नीचे भी हुआ, तो 20 में से 30 में से 20 तो मिल ही जाएंगे। तो वैसे ही आप 90 मार्क्स स्कोर कर देते हो। ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ पे 20 मार्क ऐड कर दिए, तो 70 मार्क आप वैसे ही स्कोर कर लोगे 80 में से, और 20 मार्क घर से मिलेंगे तो टोटल हो जाएंगे 90 100 में से। समझ में आया। और कितने दिन में कंप्लीट किया, बस 3 दिन में। ठीक है, तो मराठी को 3 दिन देना आवश्यक है आप सभी को। अगर किसी का हो गया होगा, पीछे का पार्ट ये आता होगा 24 मार्क का, तो बहुत अच्छी बात है, 2 दिन में ही कवर हो जाएगा मराठी। अगर किसी का ग्रामर हो गया होगा, पहले भैया का वीडियो देख लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। तो देखो एकदम डिटेल में स्ट्रेटजी बताई है स्टूडेंट्स मैंने आपको, ऐसा कुछ भी मैंने ज्यादा भसड़ नहीं मचाई है जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। और स्ट्रेटजी वाइज जाना है, चैलेंज एक्सेप्टेड ऐसा कमेंट्स में लिखना है। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 2 मिनट लगेगा कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड ऐसा लिख देना है। और मैंने जो भी लिंक्स बोले हैं, क्या क्या बोले हैं, सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद सिलेबस हमने देखा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे, फिर ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स मैंने बताए। मराठी ग्रामर का भी भैया ने पूरा टेंशन आपका दूर कर दिया है, रोड मैप भी बता दिया है कौन से दिन क्या करना है और एग्जामिनेशन में जाके फोड़ना है। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी मैंने दे दी है, आपको एक आइडिया दे दी है। इसके बाद किसी का भी वीडियो देखो मत मराठी के स्ट्रेटजी का, क्योंकि स्टूडेंट्स दिस विल बी द लास्ट फाइनल स्ट्रेटजी फॉर द मराठी इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है आप एकदम ऊपर के लाइन में आ जाओगे मराठी सब्जेक्ट में, जिस प्रकार से बोला है। वापस एक बार समरी दे देता हूं। सबसे पहले आपको लर्निंग का सेक्शन 2 का काव्य सौंदर्य अर्थ करना है, सरल अर्थ। सेक्शन 3 का स्थूल वाचन आपको पूरा लर्न करना है। सेक्शन 4 पूरा आपको निपटाना है, विच इज ग्रामर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। ये सभी चीजें आपको एक दिन में कवर करने हैं। दूसरे दिन आपको मराठी का जो भी विभाग 5 होता है उपयोजित लेखन, उसको एक दिन में खत्म करने हैं। क्या क्या करना है मैंने आपको बोल दिया है, ऑप्शन वाले ही करो, बातमी लेखन करो मत, पत्र लेखन करो मत, आत्मकथन वैचारिक करो मत। जो चीजें बोली है वही चीजें बस करो, क्योंकि वो ऑप्शन में आने वाले हैं। ठीक है, तो फालतू में सभी चीजें करते बैठो मत, सभी चीजें पढ़ते बैठो मत। पत्र लेखन करो मत, सारांश लेखन पे भरोसा रखो, जाहिरात लेखन करो, कथा लेखन करो, बातमी लेखन करो मत, पढ़ो भी मत, दिमाग से निकाल दो। आगे चल के वैसे भी मराठी लैंग्वेज ऑप्शनल होगी हमको इसके लिए 11th-12th के लिए, तो बोल रहा हूं मैं। आत्मकथन करो मत, वैचारिक लेखन पढ़ो मत, बस प्रसंग लेखन देखो कैसे लिखा है, फॉर्मेट क्या है, और उस हिसाब से आगे बढ़ो। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और इसका जो पीडीएफ फाइल होगा, क्या क्या चीजें आपको करना है, क्या क्या चीजें नहीं, तो ये आपको मिलेगा शाह कोचिंग क्लासेस ऐप पे। ठीक है, अपना ऐप है यार, वहां पे भी सपोर्ट बता दो बच्चा लोग। शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है, वहां पे आप रजिस्टर करना है। अपना ऐप है, किसी और का ऐप डाउनलोड करने को नहीं बोल रहा हूं मैं वैसे भी किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहता हूं, अपना खुद का रहेगा सभी चीजें, आपको भी पता है। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाओ और फोड़ो और बचाओ। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। एंड सबसे पहले हाथ जोड़ के आपको सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा, आप सभी का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट एंड तक रखना, आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स आते रहेंगे। जाहिर सी बात है ये एक प्रकार से गिविंग एंड शेयरिंग का है,
बड़ा भाई का काम है छोटे को देना, और छोटे भाइयों और बहनों का भी काम है कि अपने बड़े भाई को प्यार देना। तो जो कि आप दे रहे हो, इमेंस लव मुझे मिल रहा है, टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, सभी तरफ यार, सभी तरफ दिल से शुक्रिया। एंड SBWB गैंग ओपी है, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले भैया की गैंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में फोड़ने वाली है, तोड़ने वाली है और मचाने वाली है। इसी अच्छे थॉट के साथ स्टूडेंट्स लेता हूं मैं आप सभी से विदा। यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक लव यू ऑल, पीस आउट।